हरियाणा के नूह के ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या कुछ हुआ है ये तस्वीरें मेरे साथ साथ मेरे दो सहयोगी पूजा और आनंद आप तक पहुंचाएंगे। नूह को आखिर किसने हिंसा की आग में झोंका और क्यों आखिर नूह से ऐसी तस्वीरें मिल रही है कि जगह जगह पुलिस बल की तैनाती इस वक्त की जा रही है। नूह को हिंसा की आग में झोंकने वाले वो कौन से शख्स थे, मैं एक एक शख्स की आपको जुबानी सुनवाऊंगी जो यहाँ के लोग हैं। आखिर हिंसा की आग यहाँ भड़की कैसे, वहाँ बुझाने कौन पहुंचा और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, इसकी एक एक तस्वीर मैं शिखा ठाकुर और मेरे साथ दो सहयोगी पूजा और आनंद आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले पूजा, लगातार सुबह से आप ग्राउंड जीरो पर हैं और ये तो सोना रोड है, लेकिन नूह की तरफ भी जब हम अंदर गए आपने अपनी आंखों से क्या कुछ देखा? देखिए, मैंने नूह के अंदर बर्बादी का मंजर देखा। मैंने देखा कि लोग किस तरह से बिलख रहे थे, लोग किस तरह से परेशानी में थे और वो जख्म वहाँ पर लोगों को मिले हैं जो कभी भी नहीं भुलाए जा सकते। हमने देखा कि सड़कों पर जो गाड़ियाँ जली थी उनकी कालिख वहाँ पर सड़कों पर नज़र आ रही थी। गाड़ियाँ वहाँ से भले ही हटा ली गई थी लेकिन वहाँ पर कालिख नज़र आ रही थी। कई दुकानें लुट चुकी थी, लोगों का नुकसान हो चुका था और उन्हें इस बात की जब जानकारी मिली तो उनका कहना यह था कि पुलिस वालों का साथ उनको नहीं मिल रहा और वहाँ पर वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको भी इंसाफ मिले। लेकिन बड़ी बात यह है कि वहाँ पर शायद हो सकता है कि पुलिस की प्राथमिकता ये हो कि पहले वहाँ पर शांति व्यवस्था बहाल की जाए, जैसे हम यहाँ पर भी अभी देख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने ही हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भी आग के हवाले किया जा रहा है। तो कमोबेश कल भी वहाँ पर स्थिति थी जिसके आज निशान हमने वहाँ पर देखे हैं। कल यही स्थिति थी आनंद, कैसे आज आप इस दिन को अलग देख रहे हैं? क्योंकि आज सुबह से आप भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और जो तस्वीरें हमने वहां मंदिर से लेकर के नूह तक देखी, आगे सोहना रोड पर इस वक्त हैं और तस्वीरें वही की वही है। क्या आपको नजर आया, आपके चश्मे से क्या देखा? अगर बात करें, मैं गया हर वो स्पॉट पे गया था जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए थे। लगे अगर बात करें वो साइबर पुलिस स्टेशन जो सबसे पास था, उसमें आलम कुछ इस कदर था कि तमाम वो व्यवस्था जो लोगों को सुविधा के लिए होती है, तमाम चीज़ें पुलिस जो खुद लोगों को सुरक्षा देती है, वो खुद उस वक्त सुरक्षाहीन हो चुकी थी। जब एक भीड़ जो उस थाने पर आई, उसने पूरा साइबर थाने को कुछ इस कदर बदल दिया कि तमाम ऑफिसेज को तोड़फोड़ कर दी गई। 2 SHOs की गाड़ी, उनमें पथराव इस कदर हुआ कि 3 SHOs को स्थानीय थाने में एडमिट कराना पड़ा, जिसमें से उनकी हालात बेहद ही गंभीर हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें, मैं उस मंदिर पे भी गया जहां पर इसकी शुरुआत हुई थी। मंदिर से लगभग 500 मीटर दूर ही वहां पर हमला सबसे पहले हुआ था और उसके बाद जब लोग वापस मुड़ के गए तो वापस के दौरान भी हमला हुआ और वो पूरा लगभग 200 से 300 मीटर का पूरी सड़क पूरी तरह से काली हो गई। तो आप आलम खुद लगा सकते हैं कि कितना गंभीर हादसा होगा और कितनी गाड़ियां जली हुई होंगी उसमें। बिल्कुल, तो देखिए आनंद और पूजा लगातार मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैंने जो वहां पर देखा ग्राउंड जीरो पर, सबसे पहली तस्वीर जो मुझे दिखी, चूंकि ये दोनों संप्रदाय की तरफ से एक हरियाणा के नूह में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ आप देखिए बोर्ड पे लिखा है नूह टाउन। और देखिए जो तस्वीरें कल मिल रही थी लगातार, वो यहाँ से भी मिल रही थी। अंदर ही वो मंदिर है जहाँ पर हिंदू महिलाएं, बच्चे और लोग शरण लेने के लिए पहुंचे थे। अंदर क्या कुछ हुआ है और अंदर वहाँ किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है वो हम आपको अभी फिलहाल दिखाएंगे। लेकिन नूह के इस पूरे एरिया में अगर आप चारों तरफ इस वक्त देखेंगे तो स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। जो प्रशासन है वो पूरे अलर्ट मोड पर है। लेकिन अंदर क्या यही तस्वीरें हैं, हम आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं वो मंदिर। इसके साथ ही वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की क्या फिलहाल स्थिति है, जो अगल बगल दुकानें हैं उनकी क्या स्थिति है, वो अंदर चल के हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल यहीं से शोभा यात्रा जब आगे की तरफ बढ़ी, उसके बाद पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, तोड़फोड़ वहां की गई और फिलहाल क्या तस्वीरें हैं आगे हम चल के देखते हैं। गुड़गांव से सटे नूह में इस वक्त मैं हूं और यहां आपको अब तस्वीरें दिखा रहे हैं। सांप्रदायिक हिंसा जिस तरीके से फैला, उसके बाद क्या तस्वीरें यहां पर मिल रही है। नूह में कल जिस तरीके से सांप्रदायिक हिंसा हुआ और उसके बाद की ये तस्वीरें आपको बता देंगी कि यहाँ क्या कुछ रहा होगा। आप देखिए ये दुकान सी नज़र आ रही है, छोटा सा ये चौपाल सा लगाते होंगे शायद। और देखिए यहाँ आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई और इसके साथ ही गोलियां भी चली। अब आपको कुछ और तस्वीरें मैं दिखाती हूँ। मोहित मेरे साथ इस वक्त हैं। आप देखिए यहाँ देखिए, और अगर आप रोड के दोनों ही साइड देखेंगे तो आपको दोनों ही साइड ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि सांप्रदायिक हिंसा में कितना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर हुआ है। इंटरनेट सेवा पूरी तरीके से फिलहाल बंद किया गया है। यहाँ पर 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। धारा 144 यहाँ लागू किया गया है। लेकिन देखिए यहाँ मैं देख पा रही हूँ, देखिए ये पानी का दुकान हो सकता है, छोटी सी रेहड़ी हो सकती है, लेकिन वो पूरे आग के हवाले कर दिया गया। 2 गुटों में हिंसक झड़प होती है
और देखिए यहाँ पे किस तरीके से तोड़फोड़ की गई है। यहाँ देखिए ये शीशे किस तरीके से तोड़फोड़ आगजनी की गई है, सारी चीज़ें यहाँ तबाह सी नज़र आ रही है। और लोगों से हालांकि अपील लगातार किया जा रहा है कि वो घर में रहें और शांति बनाकर रखें। मैं यहाँ पुलिस की तैनाती भी इस वक्त देख रही हूँ और इसके आगे की तस्वीर और अलग हो सकती है, क्योंकि आगे ये सांप्रदायिक हिंसा आगे तक बढ़ी, आगे तक पहुँचे हैं। पुलिस बल की तैनाती की गई है, सेंट्रल फोर्सेज यहाँ पर लगाए गए हैं ताकि सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सके। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान यहाँ पर 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई और यहाँ तक कि गोलियां भी चली, जिसमें 2 होमगार्ड की मौत हो गई और 10 पुलिसकर्मी और घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर फोर्स की तैनाती है, इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है और जो तस्वीरें फिलहाल मिल रही है, आप देखिए यहाँ गाड़ियाँ भी जली हुई हैं। मैं आपको आगे की तरफ अगर लेकर चलूँ और आगे जी सामने घरों में भी आग लगी है। कहाँ पे? वो सामने वो घर में आगे नहीं दुकान तो ये कहाँ से कहाँ तक बढ़े, कहाँ तक गए? ये जी रात में करीबन कोई 11 बजे तक उपद्रव भी आए हैं जी, उस तरफ से गुड़गांव की तरफ से यहाँ आसपास के। तो पुलिस की तैनाती कब हुई है? पुलिस की तैनाती जी बाद में हुई है जी, जब ये सारा हंगामा हो गया उसके बाद ये पुलिस आई है जी। नहीं तो हुआ क्या, आप लोगों को कुछ पता है? ये जी वही है, बिट्टू बजरंगी है, उनके जो कमेंट्स हैं उनके ऊपर ये हिंसा बढ़ गई जी नूह के अंदर। लेकिन वो तो शोभा यात्रा पहले से निकाल रहे थे ना? शोभा यात्रा पहले से जो निकली थी वो इधर नूह साइड गई थी। इधर से 500-600 लोग बजरंग दल के आए, चौक पे आके उन्होंने नारेबाजी की, कुछ बंदे ड्राइवर वगैरह थे उनको मारपीट किया, उसके बाद सारी आगजनी की है उन्होंने। ये करीब 4 बजे से लगभग झगड़ा चालू, कल शाम से, कल शाम 4 बजे से, और उसके बाद जो है 4 बजे के बाद लगभग 12 बजे आके जो है पुलिस ने कंट्रोल किया है। बाहर से जो पुलिस आई है उससे रुके, वरना रुके नहीं किसी के रोके से। नहीं लेकिन ऐसा हुआ क्या फिर, मतलब इतना हंगामा शुरू कैसे हो गया? हंगामा यूँ शुरू हुआ था जी मैम, हम यहीं थे, यहीं के बासिंदा हैं, दुकान हमारी यहीं थी। हंगामा यूँ हुआ था कि वहाँ जो लोगों ने आगे नारेबाजी की थी ना, तो उन्होंने कुछ ड्राइवरों को मारा। जब ड्राइवरों को मारा तो लोगों से देखा नहीं गया, तो दोनों तरफ से फिर पब्लिक जो है पथराव शुरू कर। लेकिन महिलाओं को भी फिर यहाँ से निकाला गया, मामला बहुत ज्यादा खराब। नहीं, महिलाओं के साथ किसी को, महिलाओं से को भी निकाला गया है यहाँ से। यहाँ से हाँ, वो डर, वो सनसनाहट तो मची गया यार, डर है सब लोगों को, डर के लोगों, काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। वो 8 हज़ारों की तादाद में पब्लिक थी, तो भाई उसकी डर से औरतें भी निकली, एक आध अपने बच्चे इधर उधर गए हैं और आज भी है यहाँ। तो घरों में भी आग लगाया गया है, आप ऐसा कह रहे हैं? गलियों में घुस गए, कम कॉलोनियों में। पूरी ये कॉलोनी है, इधर पीछे कॉलोनी है जी, ये सब में उपद्रवी अंदर तक पहुँचे हैं जी। अंदर तक गाँव में बोतलें भी फेंकी है उन्होंने, पत्थरें भी फेंकी है, गोलियां भी चलाई है, सब काम करे हैं। छोटे छोटे बच्चे वो भूखे सोए हैं, रात को इंगे तिंगे को सोए हैं, वो पहाड़ में सोए हैं, डर डर के सोए हैं बच्चे। हाँ, जो सोनू जो वहाँ से जो मानसर से उनने वो करवाया, यहाँ पे बेचारे भूखे प्यासे सोए हैं रात को बच्चे डर के मारे। नहीं तो हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो ये इंसान बुरे हैं जो लड़ाई करवा रहे हैं यहाँ पे। मानसर कोई नाम का बता, उसने पिशाच करवाया, ये उसने दंग करवाया है, दंगा ही ना होते। वो चैलेंज देख के गया, मैं निकालूंगा जल्दू। लेकिन फिर अभी क्या स्थिति है यहाँ पे? मैं तो पुलिस फोर्स की तैनाती देख रही हूँ। लोग डरे हुए हैं, सनसनी है यहाँ पर, काफ़ी लोग घबराए हुए हैं, अपने साइड में हैं। बस यही लोगों को ये अभी डर है और कुछ नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए ये यहाँ के रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं। एक बार फिर से मैं तस्वीरों के साथ आपको बताती हूँ किस तरीके से ये आगजनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ घरों में भी आग लगाई गई है, गाड़ियाँ फूंकी गई है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग थे मौजूद उस वक्त जिस वक्त ये पूरा हादसा हुआ है। ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और देखिए किस आखिर क्या वजह रही होगी कि इतना ज़्यादा नुकसान यहाँ पर किया गया। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने यही बताया कि ये पहले से प्लान था, पहले से प्लान करके इसे अंजाम दिया गया और जो तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और उसके बाद ये सांप्रदायिक हिंसा रात तक फैली रही। रात में भी घरों को निशाना बनाया गया, गाड़ियों को निशाना बनाया गया। बाकी ये तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रहा है कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। लेकिन फिलहाल यहाँ धारा 144 लागू है, इंटरनेट सेवा पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई है। स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश लगातार की रही है। पुलिस वालों की तैनाती यहाँ पर की गई है और कोशिश यही है कि अब जल्द से जल्द यहाँ की परिस्थिति को सुलझाया जा सके। नूह का ये वो रास्ता है जहां पर आगजनी की गई है। अब आपको मैं दोनों ही तरफ तस्वीरें दिखा देती हूँ। देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ के रास्ते ही ये उपद्रवी यहाँ तक पहुँचे होंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, रोड पर आपको अलकतरा नज़र आ रहा है,
पेट्रोल, इसके साथ ही यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई है, शीशे ही शीशे इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। और मैं जहाँ दूर तक देख पा रही हूँ, देखिए शीशे यहाँ कैसे तोड़फोड़ की गई है, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी की गई है। और ये रास्ता मंदिर को होकर जाता है। मैं आपको दोनों रास्ते दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये क्यों कहा जा रहा है कि वेल प्लान था। ये जो हिंसक झड़प है वो वेल प्लान थी। आप देखिए ये रास्ता है जो नूह से होते हुए यानी शहर को क्रॉस करते हुए यहाँ मंदिर की ओर जाता है। आगे जहाँ से हमने आपको तस्वीरें दिखाई वो मंदिर है जहाँ पर लोग वहाँ शरणार्थी पहुँचे, जहाँ पे उन लोगों ने शरण लिया। और यहाँ रास्ते भर में आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, गोलियाँ चलाई गई। और ये देखिए आप तस्वीरें, आप समझिए कि लोगों का बचना उस समय कितना मुश्किल रहा होगा और कितना मुश्किल रहा होगा उन महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए यहाँ से होकर मंदिर तक गुजरना। ये अपने आप में एक पूरी कहानी बयां कर रहा है कि नूह में क्या स्थिति हुई, कौन किसका इन्वॉल्वमेंट था। ये एक दूसरी बात है क्योंकि दो गुटों में हिंसक झड़प हुई, ये खबर मिली। हमने लोगों से यहाँ आसपास बात भी की तो दोनों ही पक्षों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये वेल प्लान था, इसे प्लानिंग के तहत किया गया। लेकिन क्या सच्चाई है इसको लेकर के अमला यहाँ पर लगातार कोशिशें कर रहा है। लेकिन आप जहाँ दूर तक देखेंगे नूह में तस्वीरें ऐसी है। आप देखिए वो सड़क शहर की ओर जा रहा है, ये पीछे का पूरा एरिया अरावली हिल्स से घिरा हुआ है। और ये देखिए चलना मुश्किल है यहाँ पर क्योंकि इतने सारे शीशे हैं यहाँ पर। और शोभा यात्रा के दौरान कहा जा रहा है कि यहाँ पर पत्थरबाजी हुई दूसरे पक्ष की तरफ से, जिसके बाद यहाँ उन लोगों की तरफ से आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, स्थिति अनियंत्रित होती गई। देर रात हो गई, आप देखिए हमें भी चोट लग सकती है। मोहित आप भी आराम से चलिए क्योंकि देखिए शीशे हैं यहाँ पे फैले ही फैले। और दूसरी तरफ मोहित आप दिखाइए वो मंदिर का एरिया है जहाँ लोग पहुँचे, भागे, महिलाएं पहुँची, बच्चे पहुँचे खुद को बचाने के लिए। तो ये तस्वीरें नूह की। फिलहाल यहाँ माहौल शांत ज़रूर है, प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये जगह जितनी खूबसूरत है उसे वापस खूबसूरत में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये कितना मुमकिन होगा क्योंकि ये जो काली चीज़ें, ये जो राख आपको नज़र आ रहा है ना, ये कल की पूरी कहानी को बयां कर रहा है। 2 होमगार्ड की मौत हो गई है इस पूरे प्रकरण में और इसके साथ ही जो डीएसपी है उनको भी गोली लगी। और यहाँ पर लगातार मामले को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतनी ही काली यहाँ की कहानी हो गई है। लेकिन फिलहाल नूह की स्थिति ठीक है, नियंत्रित है और लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हलचल तेज़ हो गई है। एसपी और डीएसपी साहब इस वक्त अंदर हैं और पुलिस फोर्स यहाँ देखिए निरीक्षण करने के लिए यहाँ मंदिर के अंदर पहुँचे थे और फिलहाल अब उनका काफिला यहाँ से निकलता हुआ आपको नजर आएगा। आप तस्वीरों में देखिए यहाँ एसपी डीएसपी यहाँ पहुँचे थे, आला अधिकारी, जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। और यहाँ निरीक्षण के बाद, इस मंदिर का जायजा लेने के बाद एसपी और डीएसपी यहाँ से बाहर की ओर निकल रहे हैं। और चूंकि नूह में जो स्थिति बेहद ख़राब हुई, 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, कहा यही गया कि शोभा यात्रा के दौरान यहाँ पत्थरबाजी हुई, इसके साथ ही आगजनी की गई, तोड़फोड़ हुई, गोलियां चली। उसके बाद आला अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड पर यहाँ नज़र आ रहे हैं। मंदिर का ये वो एरिया है जहाँ पर लोग शरण लेने के लिए पहुँचे थे और उसके बाद फिलहाल यहाँ पर स्थिति का जायज़ा लेने के लिए प्रशासन यहाँ पहुँचा हुआ था, आला अधिकारी पहुँचे हुए थे, एसपी और डीएसपी उनकी मौजूदगी थी जो आपको हमने तस्वीरों में दिखाई और पुजारी से भी हमने आपकी बात कराई। फिलहाल नूह में स्थिति नियंत्रण में है लेकिन अलर्ट मोड पर रहना ज़रूरी है। हमने दोनों पक्षों से बातचीत करने की भी कोशिश की। ये हुआ कैसे, मोनू मानेसर का नाम भी इस पूरे उसमें संलिप्त बताया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें जो बयां कर रही है, यहाँ की स्थिति बयां कर रही है, ये जगह बेहद खूबसूरत है लेकिन नूह की जो स्थिति खराब हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन क्या अलर्ट मोड पर था और अभी जितना अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है क्या वही तस्वीरें आगे भी रहेगी, ये देखना काफ़ी अहम हो जाता है। ये तस्वीरें फिलहाल नूह से, लेकिन स्थिति यहाँ नियंत्रण में। नूह में हुई हिंसा में 2 सबसे मेन स्पॉट हैं जिसमें हिंसक भीड़ ने उन 2 स्पॉटों पर सबसे ज़्यादा उपद्रव मचाया है। उसमें से एक स्पॉट है साइबर क्राइम थाना। ये वो थाना है जहां उपद्रवी भीड़ ने कुछ इस कदर कहर मचाया कि पुलिस खुद ही अपने आप लाचार हो गई और उसके बाद तमाम कोशिशें करने के बाद उस भीड़ पर काबू पाया गया। दरअसल ये विजुअल्स आपको बताएंगे और उसके साथ साथ दिखाएंगे ये तमाम चप्पलें ये उस हिंसक भीड़ में से किसी व्यक्ति की थी जो लगातार कोशिश कर रहा था कि इस थाने में उपद्रव मचाया जा सके। उसको संभालने को लेकर 2 थानों के एसएचओज
आए और उनकी गाड़ी का क्या आलम है आप खुद देख सकते हैं। गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। दरअसल इस गाड़ी को जो आप देख रहे हैं ये है SHO पुलिस स्टेशन इंडस्ट्रीज सेक्टर 7 मनेसर की गाड़ी है। और अगर बात करें उसके साथ एक और दूसरे SHOs की जो गाड़ी तैनात की जाती थी, उनको सुविधाएं और स्पॉट में पहुंचने को लेकर उन गाड़ी का आलम किस कदर हो चुका है आप खुद देखिए। गाड़ी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। और ये गाड़ी है SHO के धौला गुरुग्राम की। अगर आपको लगता है कि विजुअल्स सिर्फ यहीं तक खत्म हो गए तो लेकिन उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं हर वो संभव कोशिश की गई कि पुलिस जो कि सुरक्षा प्रदान करती थी उन पर ही ये आक्रमणी भीड़ कुछ इस कदर कहर बन के टूटी कि लगातार हर संभव कोशिश करने के बाद भी काफ़ी इस थाने में क्षतिग्रस्त हुई हैं चीज़ें। इन दोनों को जब समझाने के बाद, तमाम गाड़ी को जलाने के बाद, तोड़फोड़ करने के बाद हिंसक भीड़ का मन जब इधर भी नहीं बदला तो उसके बाद उन्होंने आगे की शुरुआत कर दी। और उसके साथ उन्होंने एक बस जो कि बगल के चौक से कब्जा कर ली और उसको लेकर आए बस को, और बस को इस साइबर क्राइम थाना जो कि नूह में है उसकी दीवार पर दे मारा। कोशिश की जा रही थी कि गेट को तोड़ा जा सके और उसके साथ साथ वो हिंसक भीड़ उस गेट के या कहें थाने के अंदर जा सके। ये वो बस है जिसको उस उपद्रवी भीड़ ने अगवा कर लिया था। और उसके साथ ही इसको पहले कोशिश की गई कि इस साइबर क्राइम थाने के मेन गेट से टकराया जा सके, लेकिन जब वो गेट नहीं टूटा तो उसके बाद उस हिंसक भीड़ ने इस बस को लाकर इस थाने के इस दीवार पर दे मारी, जिसके बाद ये दीवार टूट गई और तमाम वो हिंसक भीड़ इस टूटे हुए रास्ते से इस थाने के अंदर गई। तस्वीरें आप देखेंगे इस पूरी बस में तमाम शीशे तोड़ दिए गए हैं। और इसके बाद इस थाने में कुछ इस कदर उपद्रव मचाया गया कि जो थाने में तमाम गाड़ियां थी, पुलिस अधिकारियों की थी, तमाम अधिकारियों की थी, तमाम गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये विजुअल्स आप देखिए, ये दिखाएंगे कि उस वक्त लोगों के दिमाग में कितनी हिंसा थी। सभी गाड़ी को जला दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें हैं थाने के बाहर। थाने के अंदर भी जबरदस्त उत्पात मचाया गया। उस भीड़ ने तमाम चीजें तोड़ डाली, फोड़ डाली। और ये विजुअल्स देखिए, तमाम गाड़ियों को जला दिया गया है। हर वो संभव कोशिश की गई जिससे तमाम ताना बाना जो कि लोगों को सुरक्षा देता है, लोगों को विश्वास दिलाता है उस डेमोक्रेसी में जिससे वो रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी तमाम चीज़ें तोड़ डाली गई, आगजनी कर दी गई। तमाम गाड़ियों के साथ साथ जो थाने के अंदर गाड़ियाँ तैनात थी उन पर भी पथराव किया गया। और अब थाने के अंदर की विजुअल्स आप देखेंगे तो हर जगह आपको वो पत्थर दिखाई देंगे जिसपे तमाम उपद्रवी भीड़ ने वो पत्थर बाहर से चलाए थे। ये गाड़ियां पुलिस अधिकारियों की हैं जो कि इस थाने में तैनात थे और उनके सभी गाड़ियों के आप देखेंगे शीशे टूटे हुए हैं। ये पत्थर खुद बयां करेंगे कि उस दौरान क्या आलम रहा होगा। और उस उपद्रवी भीड़ ने हर वो संभव कोशिश की कि हर चीज़ तोड़ी जा सके। हर वो अधिकारी, हर वो संस्था जो कि लोगों में विश्वास दिलाती है उस डेमोक्रेसी की, उस भाईचारे की, वो हर चीज़ तोड़ दी गई, फोड़ दी गई। तमाम ये पत्थर खुद थाने के अंदर हैं। और इसके साथ साथ उपद्रवी भीड़ ने गाड़ी के साथ साथ तमाम वो चीज़ें इनके कैंटीन से लेकर तमाम चीज़ों को तोड़ डाला, फोड़। इसके साथ साथ ऐसा उपद्रव मचाया जो खुद पुलिस अधिकारी भी हैरान है पूरी तरह से। आइए हम आपको लेकर चलते हैं एक और विजुअल्स दिखाने में तमाम वो चीज़ें। उसके बाद उपद्रवी भीड़ ने हर वो गाड़ी तोड़ डाली, हर वो चीज़ें। और उसके साथ साथ तमाम ये साइबर थाने की बात करें तो इसमें पीछे जो खाने के लिए व्यवस्था की जाती है मेस, उस मेस का क्या आलम है आप खुद देखिए। उपद्रवी भीड़ ने इस थाने के ऊपर चढ़ने के बाद तमाम जो मेस में चीज़ें थी वो तोड़ डाली। एसी इसमें लगी हुई थी उसको तोड़ डाला। और आलम आप देखिए, इतना पथराव हुआ, इतनी पथराव हुआ कि तमाम चीज़ें के आलम खुद टूट चुकी हैं। खुद व्यवस्था वो जो पुलिस अपने दिनचर्या के लिए बनाती थी वो सब तोड़ डाली। एसी एक लगी हुई थी, एसी तोड़ डाली। खाने से लेकर तमाम व्यवस्था जो पुलिस के लिए की जाती थी, तमाम चीज़ें उस भीड़ ने कुछ इस कदर बदली और या कहें कुछ इस कदर व्यवस्थित की कि तमाम चीज़ें आज पुलिस जो कि साइबर थाने में तैनात थी वो खुद हैरान है कि वो भीड़ जिसके जरिए वो सेफ्टी सिक्योरिटी लोगों को देने का विश्वास करते हैं, उस भीड़ ने कुछ इस कदर तांडव मचाया है कि पुलिस को उस व्यवस्था पर काबू पाने में कई घंटे लग गए। नूह अगर हिंसा की बात करें, दो सबसे मेन स्पॉट थे इसमें एक साइबर क्राइम थाना और दूसरा नूह। मैं आपको विजुअल दिखा रहा था, ये साइबर थाना है जो कि साइबर के लिए बनाया गया था और पास में ही हिंसा होने के बाद इसको पूरी तरह से क्षतिग्रस्त
कर दिया गया है। तमाम ये विजुअल्स आपको दिखाएंगे कि उस भीड़ ने जो भी उनके सामने आया सब कुछ तोड़ डाला, विनाश कर डाला। नूह में हिंसक हुई भीड़ ने हर वो चीज़ तोड़ डाली जो उसके सामने पड़ी, चाहे बात वो सड़क पे गाड़ी हो, चाहे वो कहीं रिहायशी इलाकों में हो। दरअसल मैं इस वक्त सड़क से लगभग 200 मीटर अंदर न्यू अनाज मंडी में हूँ। वहाँ पर दुकान की एक गाड़ियाँ थी, उसका क्या आलम है आप खुद देख सकते हैं। उसके तमाम शीशे तोड़ दिए गए हैं। हर वो चीज़ जिससे नुकसान पहुंचाया जा सकता था, गाड़ी को तहस नहस, तमाम डंडे से लेके पत्थर, और पत्थर भी कुछ इस कदर अनगिनत मारे गए कि गाड़ी जो नई नवेली गाड़ी थी आज पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। और ये पत्थर अगर आप देखें तो इतने बड़े बड़े पत्थर मारे गए हैं। तो हर वो संभव कोशिश की गई है जो भी उनके सामने आए वो या तो चकनाचूर हो जाए या पूरी तरह से टूट जाए। आइए बात करते हैं इस कार के ओनर से कि अगर सर ये बताइए ये कब हुआ और कैसे हुआ। सर कल यहाँ पर यात्रा थी, बजरंग दल ने यात्रा निकाली थी, जलाभिषेक यात्रा। उसके ऊपर काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा था। सरकार को खूब अलर्ट था कि यहाँ पर दंगे हो सकते हैं। सरकार ने कोई बचाव के लिए रोकथाम नहीं करा। ना तो अगर सरकार चाहती यात्रा को इजाज़त नहीं देती, और यात्रा को इजाज़त दी तो यहाँ पर पूरी फोर्स का इंतजाम करना चाहिए था। आम जन की क्या गलती थी? यहाँ के लोकल मुसलमानों ने यहाँ पर इतना आतंक मचाया है जिसका कोई वो नहीं है। आप ये लगाइए आम जनता की, हम लोग यहाँ पर इतने सालों से, पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी क्या गलती है? हम लोगों को क्यों नुकसान पहुंचा? हमारा कोई लोकल शहर का आदमी एक भी यात्रा में शामिल नहीं। फिर आम जनता से क्या उनकी दुश्मनी थी जो उन्होंने हमारे घर परिवारों पे हमला करा है? हमारी गाड़ी ऐसी जिंदगी भर आदमी पूंजी जोड़ता है, गाड़ी खरीदता है, खत्म कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। दुकान के अंदर, शटर के अंदर लॉक करके अपना आपको महफूज करना पड़ा। ये इनका बस चलता तो ये आग भी लगा देते, कोई बचाने वाला तो कोई था नहीं। इतने बुरे हालात हमने आज तक नहीं देखे जो हुए हैं। सुबह से शाम तक हमें हिंदू मुस्लिम भाईचारा सब कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा निभाओ, गंगा जमुना तहजीब निभाओ। वो कहाँ पर है तहजीब? किसी लोकल वाले ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि तुम लोकल के लोगों को तंग मत करो। इनकी क्या गलती है? यहाँ के लोकल लोगों की जिम्मेवारी थी कि तुम्हारी पुलिस से लड़ाई है, प्रशासन से लड़ाई है, उनसे लड़ो, तुम्हें जो लड़ाई लड़नी है। हम आम जनता ने इनका क्या बिगाड़ा था जो आम जनता को साथ इन्होंने इतना नुकसान किया है? देखिए, कुछ लोगों से हम लगातार बातचीत की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से उपद्रवियों ने तांडव मचाया है, उसके बाद लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है कि आखिरकार क्यों माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, कुछ लोग मुझे मिले जो ये कह रहे थे कि हमको योगी मॉडल चाहिए उपद्रवियों से निपटने के लिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ सरकार से जिस तरह से यूपी में योगी जी किसी भी काम पे ले तुरंत एक्शन लेते हैं। जो जिनके यहाँ पे माहौल बना है, कल से स्थिति बनी हुई है, जहाँ देखो तोड़ फोड़ हिंदुओं के साथ भी हो रहा, सबके साथ बड़ा अत्याचार हो। तो मैं चाहता हूँ कि हमें बुलडोजर वाली सरकार चाहिए यहाँ पे, कि जो तुरंत आते ही एक्शन हो जाए और तुरंत इस चीज़ का निवारण होना चाहिए। जो भी उपद्रवी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे सबके साथ कानून पूरा होना चाहिए। मतलब लेकिन आप ये चाहते हैं कि तुरंत एक्शन होना चाहिए जो भी माहौल खराब। हाँ जी, बिल्कुल एक्शन जो हो रहा है तो एक्शन तुरंत नहीं लेते कोई भी यहाँ पे। इतना आते हैं आधा घंटा 1 घंटा के बाद तब तक सारा चीज खत्म हो जाता है। तो क्या आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे वहाँ पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी शुरू हो जाती है, यहाँ पर उपद्रवी के खिलाफ वो वाला एक्शन? हाँ जी, वो वाला एक्शन होना चाहिए। तो आप हरियाणा सरकार से ये मांग? हाँ जी, वो मांग करते हैं कि हमें कोई भी चाहे तो तुरंत चाहिए कोई भी चीज। तो यहाँ तुरंत कोई फैसला कुछ नहीं होता है जी, कुछ नहीं। मैं आपसे बात करी थी, आपने कहा कि जिस दौरान में वहाँ पर ये उपद्रवी उत्पात मचा रहे थे, आप खुद वहाँ पर थे, उस बात का गवाह बन रहे थे। क्या आप लोग देख रहे थे वहाँ पर उस वक्त? मैं जब वहाँ पे कल नूह में था तो जिस हिसाब से हमने माहौल देखा था वहाँ पे, कल स्थिति मैंने ये बहुत प्लानिंग से हुआ था। जब हम नूह में गए थे 12-12:30 बजे हमारे वहाँ पहुँचे थे मंदिर में। उसके बाद जब मैंने देखा वहाँ पे कोई दुकान खुली, मैंने कहा यहाँ पे माहौल क्या है, कुछ लग रहा था। हम वहाँ से 10 मिनट पहले जैसे निकले थे तरह में वहाँ पे ये स्टार्ट हो गया था कि गाड़ियाँ जलनी स्टार्ट हो गई थी। मेरे खुद सर्कल में कम से कम 4-5 गाड़ियाँ जली हैं जिस काफिले में मैं था कल। फिर मैं किसी दूसरे के साथ गाड़ी से निकल गया था वहाँ से। तो इस स्थिति के हिसाब से तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कल कुल मिला के सरकार हमारी कर नहीं पाई। 1 बजे के बाद ये 1 बजे के जिस हिसाब से स्थिति हुई थी 1:30 बजे वहाँ पे, और फोर्स पहुँच रही हमारी करीब रात को 6 बजे 7 बजे वहाँ पहुँची। तो इसमें क्या है, सरकार की गलती है, किसकी गलती है? अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, अभी हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट लगातार जारी है, पुलिस फोर्सेस यहाँ पर तैनात हैं और लगातार यहाँ पर शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्या इस तरह से सिचुएशन हैंडल हो जाएगी, या फिर आप लोग ये मांग करते हैं कि यहाँ पर उत्पात जो कर रहे हैं, जो उपद्रवियों से निपटने के लिए और ठोस कार्रवाई की जरूरत है? देखो, हमारी तो यही इच्छा है कि जल्दी से जल्दी जो भी ये दंगा फसाद कर रहे हैं इस पे कार्रवाई हो और जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो इधर। बस आप क्या कहना चाहेंगे? नो कमेंट। आपकी कोई राय? चलिए, देखिए लोगों का क्या ये कहना है कि खासतौर पर शांति बहाली होनी चाहिए। जो भी माहौल खराब करने चाहते हैं, वो चाहे किसी भी समुदाय से हो, कोई भी हो, सभी उपद्रवियों के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए।
लेकिन तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि सबक सीखें। और लोग कह रहे हैं यूपी में सबक सिखाया जा रहा है, वैसे ही उपद्रवियों को यहाँ पर भी सबक सिखाया जाए। यहाँ के रास्ते ही ये उपद्रवी यहाँ तक पहुंचे होंगे। यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई है, शीशे ही शीशे इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं कि यहाँ आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें मिल रही है आप देखिए, तोड़फोड़ करके सारी चीजों की तबाही यहाँ पर कर दी गई है। इसमें 7.5 लाख रुपए कैश था, हमारा पूरा सामान लुट चुका है। अंदर आप दुकान में चल के देखिए। ये एक सैलून है जहाँ पर लोग आते थे, लेकिन अब चारों तरफ आपको ये देखिए शीशे के टुकड़े नजर आएंगे, सारा सामान आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। गरीब आदमी की एक रेहड़ी यहाँ पर आपको नजर आएगी, उस रेहड़ी को भी आग लगा दी गई। नूह में हुई हिंसा में दो सबसे मेन स्पॉट हैं जिसमें हिंसक भीड़ ने उन दो स्पॉटों पर सबसे ज्यादा उपद्रव मचाया है। उसमें से एक स्पॉट है साइबर क्राइम थाना। 2 थानों के एसएचओज आए और उनकी गाड़ी का क्या आलम है आप खुद देख सकते हैं। गाड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। जिंदगी भर आदमी पूंजी जोड़ता है, गाड़ी खरीदता है, खत्म कर दिया। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। दुकान के अंदर शटर के अंदर लॉक करके अपना आपको महफूज करना पड़ा। नहीं तो हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो ये इंसान बुरे हैं जो लड़ाई करवा रहे हैं यहाँ पे। नूह हिंसा की ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी पड़ताल भारत 24 पर। ऐसी बर्बादी का मंजर किसी एक जगह पर नहीं है, बल्कि कमोवेश ऐसे कई जगह यहाँ पर नजर आ रही है जहां पर इन दंगाइयों ने सब कुछ मटिया मेट कर दिया। लोगों ने अपनी पाई पाई जोड़कर जो अपनी रोजी रोटी का ठिकाना शुरू किया था, वहां पर इन लोगों ने ऐसा आघात किया है कि इससे उबरने में भी लोगों को सालों लग जाएंगे। ये एक सैलून है जहां पर लोग आते थे, लेकिन अब चारों तरफ आपको ये देखिए शीशे के टुकड़े नजर आएंगे, सारा सामान आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी आप देखिए किस तरीके से हमला किया गया, पत्थर फेंके गए, यहाँ तक कि जो कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी कांच की बोतलें होती हैं वो भी फेंक फेंक कर मारी गई। लेकिन मैं आपको जो सबसे एक्सक्लूसिव दिखाने वाली हूं वो तस्वीर है जिसमें आपको वो लोग यहां नजर आएंगे जिन्होंने ऐसा हाल कर दिया है। हमारे साथ में दुकान के ओनर हैं जिनके पास में सीसीटीवी की फुटेज है। बाहर का सीसीटीवी उन लोगों ने तोड़ दिया, लेकिन अंदर के एक सीसीटीवी में, क्योंकि वो ऊंचाई पर था, वहां तक शायद हाथ नहीं पहुंचा होगा, लेकिन उस सीसीटीवी में आइए, ये दंगाई जिन्होंने ये उत्पात मचाया है उनकी मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रही हूं। भैया जरा प्ले कीजिएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर पत्थर मारे गए, किस तरह से ये लोग तैयारी करके आए थे। अब जरा ध्यान से देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं, और उसके बाद पहले मौका देखते हैं और फिर ये लोग पत्थर अपने हाथ में उठाते हैं और फिर पत्थर मारना ये लोग शुरू कर देते। देखिए ये पहला पत्थर, और उसके बाद में ये वापस जाता है, और फिर देखिए एक शख्स के हाथ में लाठी है और दूसरा एक और वहां पर आ रहा है। फिर देखिए किस तरह से ये पहले झांक कर अंदर देख रहा है, और उसके बाद में फिर एक और दूसरा पत्थर। ये देखिए फिर कुर्सियां वहां से फेंकी जा रही है, क्योंकि अभी जो इससे पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे जहां पे एक रेस्टोरेंट था, वो बेकरी शॉप, वहां पर भी देखिए आपको नजर आएगा कैसे सामान वहां पर फेंका जा रहा है। तो ये लोग यहाँ पर आते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं। जो पूरा का पूरा शीशा यहाँ पर था, जो कांच अब आपको नजर आ रहा है टुकड़ों टुकड़ों में, वो सब इन्हीं की करतूत है। तो ये एक्सक्लूसिवली, ये शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने ये उत्पात मचाया है उनकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं भारत 24 पर। कैमरा पर्सन संदीप के साथ में देखिए लगातार मैं आपको वो तस्वीरें दिखा रही हूँ जो उपद्रवियों ने आतंक मचाया है। कई तस्वीरें आपने देखी, लोगों की पूरी दुकानें लूट ली गई। ये बाइक्स का गोडाउन है। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि करीबन 800 बाइक्स, मैं जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात करूंगी तो आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली डेटा क्या है, लेकिन जो हमारी उनसे बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि 200 बाइक यहाँ से उठा ली गई। उपद्रवियों ने, जरा सोचिए, ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है, बारिश का मुझे लगता है कि ये पानी है, और पहले ही यहाँ पे जो गोडाउन के मालिक है उनको दिक्कत हो रही होगी। इस बीच जरा सोचिए जो उपद्रवी थे उन्होंने यहाँ से, क्योंकि इन बाइक्स में पेट्रोल नहीं होता, तो उठा कर खींच कर भी यहाँ से 200 बाइक्स को वो लोग ले गए, और ये लोग अभी उन बाइक्स को रेस्क्यू करने का काम कर रहे हैं। तो आइए जो यहाँ के गोडाउन है उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपको कब पता चला कि यहाँ पर आपको इतना नुकसान हो चुका है, या फिर 200 बाइक्स को निकालना यहाँ पर आसान तो नहीं है? मतलब किसी ने देखा होगा, आपको किसने बताया कि यहाँ पर इतना सब? शोरूम के आगे से निकल के लोकल लोग जा रहे थे, उन्होंने बताया कि आपके गोदाम में से बाइक निकल के जा रही है। तब हम लोग आए थे 5 बजे करीब हम लाए यहाँ पर, तब हमने देखा कि हमारी काफ़ी यहाँ गाड़ी में आग लगाई हुई थी सामने। तो तब देखा था हम कि हमारे गोदाम में भी चोरी हो चुकी है। बाकी तो काफी नुकसान हो गया। हाँ, नुकसान काफ़ी हुआ है, काफ़ी 200 के लगभग बाइक हमारी चोरी हुई है इधर से। तो
ऑलमोस्ट 2 करोड़ का आप लोगों को नुकसान हुआ। हाँ लगभग है, इतने के लगभग तो है। बाकी अभी आप लोग रेस्क्यू कर रहे हैं? रेस्क्यू कर रहे हैं, जो गाँव आसपास गाँव हैं उसमें से जैसे बाइक मिलती जा रही है। गाँव मेवली है यहाँ पर, खेड़ा गाँव है यहाँ पर। अब कुछ बाइक लेकर, कल भी हमने कुछ बाइक बरामद की थी और अभी 4-5 बाइकों को लेकर आए हैं हम। तो कितनी ऑलमोस्ट आप लोगों की बाइक्स रेस्क्यू हो चुकी हैं अभी? कम से कम हमारी 15 के करीब हो चुकी हैं, 15-20 के करीब हो गई है अभी तक। अच्छा, जिन लोगों ने देखा कि बाइक्स लोग लेकर जा रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं वो लोग तो कौन थे, कैसे दिखते थे, चेहरे पर कुछ नकाब बांध रखा था? नहीं ऐसे कुछ नहीं बता रहे। बाइक तो अब हमें जो रोड खेतों में पड़ी मिली हुई है, अब खेतों में से निकाल के लेकर आ रहे हैं उन बाइकों को जो रोड पे है। कुछ में हमारी बाइकों में आग लगा दी गई है, जो आग लगी बाइक इधर पड़ी थी, कल इधर थी से इधर लगी हुई थी, कुछ बाइकों में आग लगा दी गई है। अच्छा, मैं आपका इतना सारा सामान यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है इसकी सुरक्षा में किसी को तो आप तैनात करते होंगे। हाँ हमारी गार्ड है इधर। तो फिर वो आपके गार्ड ने आपको नहीं जानकारी दी? नहीं, गार्ड जब लोग आए थे यहाँ पर, काफ़ी 15 से 2000 के लगभग लोग आए थे, तो वो गार्ड हमारे वहाँ से भाग गया था। अच्छा। हाँ, वहाँ से गार्ड था वो चला गया था। तो देखिए, गार्ड जो था वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग गया, लेकिन इनका काफ़ी नुकसान हो चुका है। उपद्रवियों ने जो आतंक इस बार यहाँ पर मचाया है, जाहिर सी बात है उससे जो लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसी की पूरी बेकरी की शॉप उजाड़ दी, किसी का सैलून पूरा तोड़फोड़ मचा दी, और यहाँ पर जो शोरूम से गोडाउन में यहाँ पर रखी गई थी बाइक्स, वो गोडाउन से बाइक्स निकाल ली गई। हालांकि कुछ रेस्क्यू की जा रही है, लेकिन फिर भी करोड़ों के नुकसान की बात यहाँ के लोग कर रहे हैं। नूह में सड़कों से लेकर के घरों तक का हाल आपने देखा कि रोड पे किस तरीके से आगजनी पत्थरबाजी की गई, लेकिन ये सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहा। मैं इस वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी हूँ, लेकिन ये कहीं से भी आपको रेस्टोरेंट फिलहाल लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से जो तस्वीरें मिल रही है आप देखिए, तोड़फोड़ करके सारी चीज़ों की तबाही यहाँ पर कर दी गई है। जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं इस वक्त मेरे साथ है। आपका नाम? विकास गर्ग। विकास जी, हुआ क्या ये अब क्या कुछ हुआ यहाँ कल, कैसे परिस्थिति बदली? मैम, हमारा कल शॉप बंद था, हम लॉक वॉक लगा के अपने घर पहुंचे थे, तो उसके बाद कुछ 10-20 बंदे आकर हमारी दुकान का शटर वटर तोड़कर जब इसमें लूटपाट करी है, जो कि इसमें 7.5 लाख रुपए कैश था। हमारा पूरा सामान लूट चुका है। अंदर आप दुकान में चल के देखिए, एक सामान नहीं बचा है किसी प्रकार का। मुझे ये बताइए कि कल ये कितने, जब आप आकर के आपने देखा अपने दुकान को, ये कब की घटना है? मैम, तकरीबन 3:15 से 3:30 बजे के बीच की ये घटना हुई है जी। लेकिन देखिए, ये जो स्थिति अनियंत्रित हुई, यहाँ पर पथराव हुआ, शोभा यात्रा निकाली गई, दोनों गुटों में हिंसक झड़प हुई, यहाँ पे हुआ क्या स्थिति हुई, आपको क्या जानकारी? मैम, इस चीज़ के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। हम कल खाटू श्याम गए थे, खाटू श्याम से हम अभी चल के आके देखा है, तो हमने देखा था दुकान हमारी टूटी हुई। यानी 4 बजे जब आप यहाँ पर पहुंचे तो आपकी दुकान की ये स्थिति थी? जी मैम। ठीक है, तो फिर यहाँ पर उसके बाद क्या हुआ? अभी प्रशासन, अभी क्या फिलहाल शांति लग रही है? अभी तक तो शांति लग रही है, कल से ही शांति है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो कोई प्रशासन नहीं आया किसी प्रकार का। यहाँ 10-5 बंदे, 4-5 पुलिस वाले खड़े भी थे, तो उन्होंने भी किसी को नहीं रोका। तो यहाँ क्या आगे तक यही स्थिति? हाँ, आगे तक ये चौक पर आगे तक स्थिति बनी हुई थी। तो उसके बाद जैसे ही मामला थोड़ा शांत हुआ था, उस तक तो हमारा कुछ हुआ नहीं था, पर यह है जैसे ही मामला कुछ शांत हुआ, उसके बाद जब 10-20 आदमी आकर हमारी दुकान को पथराव किया है, हमारी दुकान पूरी तोड़ी गई। मामला शांत हो गया फिर आकर के बाद हुआ ये? तो वो कौन लोग थे? मैम, अब देखो इस बात के में तो हम तो पता नहीं, चूंकि 2 समुदाय के बीच झड़प हुई, कौन थे वो? इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता हमको, क्योंकि हम तो खाटू श्याम पहुंचे हुए थे और शाम में आप 4 बजे आए तो आपकी दुकान की स्थिति हुई। आप अंकल, आप बड़े बुजुर्ग हैं सर, आपको कोई जानकारी मिली? हमको जानकारी है, 12:30 बजे दंगा चालू हो गया। हम यहीं थे, दुकान शटर गिरा के हम बराबर की दुकान में थे। भाई दोनों तरफ से भाई बजरंग दल वाले और मुसलमान दोनों उनके आपस में यहाँ गिर पत्थर चालू हो गई। कहाँ, कितनी दूर पर? ये चौक पर ही होगी जी। ये चौक जो हाँ, ये जिसको बांधा हुआ है। हाँ, जहाँ बांधा हुआ है, केरला चौक है जो। और फिर यहाँ से फिर महिलाएं वहाँ तक कैसे पहुँची? डर के मारे भगी, आगे रास्ता नहीं जाने के लिए। फिर अपनी गाड़ी मोड़ के जब महिला वहाँ गई मंदिर पे, वहाँ फिर उनको टारगेट कर लिया, वहाँ बंदे बना लिया। फिर इसको नियंत्रित कैसे किया गया? बस पब्लिक ने रोड मचा के बंद करे। धारा 144 लगाया गया था। उसके बाद कुछ मामला शांत हुआ था, तो उसके बाद जैसे ही मामला शांत हुआ है तो कुछ 10-20 बंदे आकर फिर हमारी दुकान पे सिर्फ एक दुकान को टारगेट किया गया है। उसके बाद नहीं, ऐसा क्यों? ऐसी कोई वजह? को इस चीज के बारे में कैसे बता सकते हैं? हिंदू के नाम से करा गया टारगेट। हिंदू के नाम से टारगेट करा गया। क्या नाम है इस शॉप का? है जी HR27 24x7 बेकरी एंड कैफे। अच्छा, और बाकी जो यहाँ पे और भी दुकानें मुझे दिख रही है वो हिंदुओं का नहीं, मोमडन का है। बाकी उधर के सारे मोमडन का है, वो वाला। इधर वाला एक बार मैं ये वाला घर आप कह रहे हैं? हाँ, ये मोमडन का वाला घर और ये वाला शॉप, ये मोमडन का है। हाँ। और फिर ये शॉप है वो भी सामने मोमडन का। सारे चौक पे किसी की दुकान नहीं टूटी हमारे है। नुकसान हुआ है। यहाँ पे सिर्फ हिंदू समझ के यही दुकान को तोड़ा गया है, टारगेट किया गया है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं एक बार आपको अंदर की तस्वीरें दिखाती हूँ। मोहित, आप बहुत आराम से आइएगा, क्योंकि यहाँ शीशे टूटे हुए हैं। देखिए, ये बेकरी शॉप है, ये बेकरी शॉप है। और देखिए, अब मैं बहुत स्थिति भयावह है यहाँ की।
देखिए ये आराम से देखिए ये एक बेकरी शॉप रही थी और फिलहाल स्थिति देखिए यहाँ की क्या है, क्या तोड़फोड़ यहाँ बचाई गई है। शटर उठाया गया और शटर उठाने के बाद यहाँ देखिए क्या हालात इस वक्त है। मोहित मैं चाहूंगी वहाँ फ्रिज की तरफ आप दिखाएं, किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया, टारगेट किया गया इस शॉप को और फिर किस तरीके से बदहाली की स्थिति में इस शॉप को पहुंचाया गया। देखिए यहाँ लोग आकर के बैठते होंगे, खाते होंगे और ज़रा आप सोचिए कि जिनकी ये दुकान है, ये देखिए अंदर की तरफ। मोहित इधर की तरफ आइएगा प्लीज़। आप देखिए ये स्थिति बनी हुई है, यहाँ क्या नुकसान पहुंचा है और किस तरीके से टारगेट किया गया। यहाँ पर ये एक बेकरी की शॉप बताई जा रही है, यहाँ रेस्टोरेंट भी है खाने का और कुछ इस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। जब तक होटल के मालिक को पता चलता, इस बेकरी के मालिक को पता चलता, तब तक यहाँ पर तोड़फोड़ की जा चुकी थी। ये भारी नुकसान यहाँ पर हो चुका था और देखिए लगातार तस्वीरें हम इसलिए भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि नूह की स्थिति फिलहाल तो नियंत्रित है, लेकिन कल तक जो नुकसान हुआ है यहाँ के आसपास के लोगों को वो इतना ज़्यादा है कि जिसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है इस वक्त। ये बेकरी शॉप के अंदर की ये तस्वीर देख रहे हैं आप और देखिए यहाँ बड़ा मुश्किल सा ये वक्त इन लोगों के लिए जिनकी ये शॉप है, लेकिन फिलहाल स्थिति कितनी ज़्यादा अनियंत्रित है। जो गरीब आदमी, हम तो जन कैसे थे, हमने रेस्टोरेंट बनाया बच्चे के लिए और ये भी टारगेट बना के रहा। बताओ कहाँ से भरपाई भरेंगे इस बच्चे को। तो देखिए कितना ज़्यादा नुकसान लोगों को हुआ है। कल जो परिस्थिति यहाँ रही वो तो रही, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति यहाँ पर रही है और लोग अपने नुकसान की भरपाई किससे करवाएं, क्या करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो होना था वो हो चुका है। कल तक जो ये तस्वीरें मिल रही है वो वाकई बेहद डराने वाली। आप ज़रा सोचिए उस समय स्थिति महिलाओं की, जो बच्चे रहे होंगे उनकी क्या स्थिति रही होगी, क्या कंडीशन रही होगी और किस तरीके से उन्होंने खुद को बचाया होगा।